नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेबी जो होता है उसका रोल क्या है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, हमारे स्टॉक मार्केट में और हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, हमारे स्टॉक मार्केट के डेवलपमेंट में, और जितना भी हम इन्वॉल्व होते हैं इसमें, इसका क्या रोल है, क्या रेगुलेशंस हैं जिसके ज़रिए वो अपने ये सारे प्रोसेस को, ये पूरे सिस्टम को हैंडल करता है। तो स्टॉक मार्केट में 1970 से ही ये पूरा चलन हो गया था कि लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कि स्टॉक मार्केट क्या है, जानते हैं इसके बारे में, निवेश करते हैं, हम भी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन होता वो टाइम पे ये था कि लोग काफ़ी स्कैम्स करते थे। उस टाइम पे काफ़ी करप्ट होता था, करप्शन होती थी उस टाइम पे, क्योंकि लोगों के पास कोई ऐसा बॉडी नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं थी जो कि सारा का सारा रेगुलेट करे सिस्टम, ताकि ऐसा ट्रांसपेरेंसी बना रहे कि इकोनॉमी डेवलपमेंट भी हो प्लस लोगों को प्रॉफिट भी हो। ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। 1970s की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि प्राइस फिक्सिंग हो रही थी, फिर स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे थे, उसको वायलेट कर रहे थे सब। फिर डिलीवरी जो लेते थे हम लोग, वो उसको डिले होता था कि कोई अगर शेयर ले लिया है मैंने तो डिलीवरी हो ही नहीं रही उसकी। तो सेबी को बीच में आना पड़ा, सेबी बना, तब सेबी फिर अस्तित्व में आया। तो सेबी बना लगभग 1988 में, मतलब 1988 में सेबी आया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया इस मकसद से कि हमारे इकोनॉमी डेवलपमेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि एक स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है जहाँ पे काफ़ी सारे बिजनेस पनपते हैं। अगर ये बिज़नेस को पनपने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, लोग अपना इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करेंगे, लोगों का ट्रस्ट अगर उठ गया यहाँ से, तो स्टॉक मार्केट चलेगी कैसे, बिजनेस कैसे चलेगा, इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी। इसीलिए सेबी को आना पड़ा बीच में और ये हाथ में लेना पड़ा आपने कि अभी जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस बनेंगे, जितने भी काम इसमें प्रोसेस होंगे, सब उनके हिसाब से ही होंगे। तो इस हिसाब से 1988 में सेबी बना और तब से अभी तक चला आ रहा है। हाल में अभी एनएसई में एट प्रेजेंट, एनएसई मतलब स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सब मिला के ऑलमोस्ट 8 एक्टिव एनएसई है और सारा का सारा 21 रीजनल बीएसई है, मतलब रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये अलाउ करता है कि बहुत सारे न्यूमरस फाइनेंशियल सेगमेंट में हम लोग इन्वेस्ट कर सके, जैसे कि इक्विटी मार्केट हो गया, डेरिवेटिव्स हो गई, करेंसीज हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है वो सारी चीज़ें इनके द्वारा हैंडल होती है। ठीक है, ये एनएसई बीएसई जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, इसी के द्वारा करते हैं। दूसरा कोई फिलहाल साधन नहीं है। तो सेबी कोशिश करता है कि इसमें जितना हो सके ट्रांसपेरेंसी बना रहे, लोगों का पैसा ना डूबे। जब भी कुछ करप्शन दिखता है, कुछ गलत दिखता है, कोई रूल्स को वायलेट करते हुए दिखता है, तो सेबी उसके खिलाफ एक्शन लेता है। सेबी के मेन फंक्शंस हैं 3। सेबी के मेन फंक्शंस ये है कि वो चाहे तो किसी भी कंपनी को लिस्ट होने से रोक सकता है, और चाहे तो किसी भी कंपनी को बीच में, अगर मान लीजिए पिछले 10 साल से कोई कंपनी चली आ रही है, अगर उसको लग रहा है कि कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ फॉल्ट आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिसयूज़ हो रहा है, रूल्स के खिलाफ जा रहा है, रेगुलेशन के खिलाफ जा रहा है, तो सेबी उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। भले ही वो कितना भी रेप्यूटेड फंड या कंपनी या कुछ भी ऐसा कुछ क्यों ना हो, वो उसके खिलाफ अच्छा खासा एक्शन लेता है। क्यों? क्योंकि हम इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हैं उसमें, इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा इकोनॉमी भी डेवलप हो, बिजनेस भी डेवलप हो और हम अच्छे खासे रिटर्न लेके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। हमारे भी कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें होती है ना, हर सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, जितने भी सिस्टम्स होते हैं उन सब के अंदर एक करप्शन, ये अनफेयर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को ट्रांसपेरेंसी हो, डाउट ना हो, ट्रस्ट हो, लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो ताकि हमारा इकोनॉमी, हमारा जीडीपी ग्रो हो। इसके लिए सेबी को ये रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़े और सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं अच्छे तरीके से, ताकि हम इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो बचा रहे। और इसमें होता ही है कि ट्रेडर्स जो होते हैं ना, ट्रेडर्स एक दिन में इंटरडे करते हैं या फिर फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो लोग का शॉर्ट टर्म गेन होता है, मतलब शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ वो कमा के निकल जाते हैं। तो होता ये था पहले के टाइम पे कि जब सेबी नहीं था तो ये रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं हुआ करते थे, लोगों के साथ काफ़ी सारा स्कैम होता था। उस बीच में एक स्कैम हुआ था हर्षद मेहता, इसमें आपने देखा ही है, सबको पता ही है। तो ये स्कैम्स उसी टाइम पे हुए थे जब कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे, सेबी तब अंडर अथॉरिटी नहीं था। तो सेबी के पास जब ये रूल और रेगुलेशंस, सेबी के पास जब ये अथॉरिटी आई, तब
से ये स्कैम्स, ये करप्शन, ये अनफेयर एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा कम हो गई। और आज हम इतना ट्रस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में कि आम इंसान भी, जो मतलब किसान होता है, जो छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करता है या फिर कुछ भी करता है, छोटा मोटा धंधा करता है, बिजनेस करता है, एंटरप्रेन्योर कोई भी, आज इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रस्ट है कि ये सेबी बैठी है ना, इसका कुछ नहीं हो सकता, हमारे पैसे को कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए दोस्तों, सेबी का काम यही है कि जितना हो सके हम इन्वेस्टर्स को, हम ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन देना, ठीक है। और ये सब जानते हुए भी अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे स्टॉक मार्केट में और दूर रहेंगे और अपने पैसे को बस ऐसे ही रखे रहेंगे और इन्फ्लेशन का वेट करेंगे कि इन्फ्लेशन बढ़े तो हमारे पैसे के दाम कम हो जाए और हम आने वाले टाइम में ज़्यादा फ़ायदा ना उठा सके, तो ये तो बहुत गलत बात है। आई थिंक आप सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। सेबी है वहाँ पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत सारे ऐप्स है जैसे कि ग्रो है, ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, काफ़ी सारे ऐप है जहाँ पे आप जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ये सब को चलाने वाला कौन है? सेबी है, ठीक है। सेबी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। कल को मान लीजिए कोई भी ऐप है, कोई भी जहाँ से स्टॉक ब्रोकर है, कोई भी मान लीजिए अपस्टॉक्स की बात कर लेता हूँ मैं, अगर ये भाग गया कल को, तो आपको घबराने की ज़रूरत थोड़ी है। सेबी है ना वहाँ पे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ़ है। आपने जिस शेयर में, जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो पूरा का पूरा शेयर, पूरा का पूरा आपका सेफ़ है। आपका एक भी रुपया कहीं पे भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो सेबी पे आप भरोसा कर सकते हैं। और ये जो है कंपनी को इस तरीके से मैनेज करती है, इस तरीके से उनका रिकॉर्ड रखती है ताकि फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के थ्रू आपके साथ स्कैम ना हो। बोलने का मतलब, अगर आप किसी से थर्ड पार्टी से नॉलेज लेके आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट चालू कर रहे हैं, या फिर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है प्रॉपर किसी भी चीज़ का, और कोई भी फाइनेंशियली आप कहीं से एडवाइस ले रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या फिर नॉलेज ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उस सब का रिकॉर्ड सेबी रखती है ताकि कुछ गलत अफवाह ना फैले, कुछ गलत रूमर ना फैले लोगों के बीच में और लोग गलत काम ना कर ले, ठीक है। और लोगों के साथ स्कैम ना हो। इसलिए सेबी इसमें बीच में आता है और सारा का सारा हैंडल करता है खुद से। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है जो आप लोग को पता होनी चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही एम था कि आप लोग को पता चले कि आपका जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो पूरा का पूरा सेफ़ है। डोंट वरी अबाउट डैट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको डाउट होता है कि यार मैं पैसे तो लगा रहा हूँ, इतना हार्ड एंड मनी है मेरा, इतने मेहनत से मैं कमाया हूँ, लेकिन यार कल को कुछ हो गया, स्टॉक ब्रोकर भाग गया या फिर कोई कंपनी फ्रॉड कर गई या फिर कुछ हो गया, तो फिर मैं पैसे लेने कहाँ जाऊँगा। तो ये सब चीज़ों के लिए सेबी बैठा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जितना हो सके ये वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों को अवेयरनेस फैले। मेरा काम यही है कि मैं अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ, मैं आपको प्रॉपर नॉलेज देना चाहता हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे लोगों के साथ, तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, मोटिवेट कैसे आऊँगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और जितना हो सके लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में कुछ ना कुछ लिखिए अपने हिसाब से, जो भी आपको एज अ बड़ा भाई या छोटा भाई लिखना है, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई दूंगा उसका। और हाँ, कोई भी क्वेरी हो आपको, जैसे कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, कुछ भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो मेरे मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। ओके, थैंक यू।